कोई निकाले यशाया उसका 40 उसका 31 पढ़ते। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं हाँ वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हाँ वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हालेलुया चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है एक आशीष आपको देता है। वचन कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। कौन? जो यहोवा की बाट जोते हैं। हाँ सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। नया जॉय, नया आनंद, नया बल क्या देगा? नया बल देगा। पुराना बल पुराना हो गया। बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं कहता, चाहे बुजुर्ग हो या चाहे आप जवान हो। अगर ऊपर पढ़ेंगे जवानों के लिए लिखा है 30 पढ़े 30 पढ़े। तरुण तो थकते। कौन है तरुण? तरुण कोई आया अपने किसी का नाम तरुण है क्या? तरुण का मतलब क्या होता है? जवानों के लिए लिखा है। हाँ क्या लिखा है? तरुण तो थकते हाँ। और श्रमित हो जाते हैं। थक जाते हो, श्रमित हो जाते हो थोड़ा सा काम करने के बाद वो लोग। हाँ और जवान ठोकर खाकर जवान ठोकर खा के गिर पड़ते हैं। परंतु हाँ जो यहोवा की बाट जोते हैं हालेलुया वे नया बल प्राप्त नया बल प्राप्त करते जाएंगे। रोज 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 जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो नया बल पाएंगे और पाते जाएंगे हर बार और नए होते चले जाएंगे हर बार। हालेलुया। संसार दुख देने वाला, परेशानी देने वाला काम जो मेहनत का काम करते हैं आप थक जाते हैं, लेकिन उस थकान में अगर कोई सामर्थ दे सकता है तो वो सिर्फ हमारा परमेश्वर होगा जो हमें आशीष देता, नया बल देता और नया सामर्थ देता जिसमें हम नई नई एनर्जी पाते चले जाते हैं। हालेलुया। डॉक्टर क्या करता है? आपको एक बॉटल देता है वो लगा देता है, मतलब आप ऐसे नया बल पाओगे, आपकी कमजोरी चली जाएगी। क्या बोलता है? ग्लूकोज उसमें और इंजेक्शन भी लगा देते हैं 4-5 ताकत के। उसके बाद रिकवर कर पाओ कि नहीं कर पाओ उसकी गारंटी के लिए परमेश्वर का वचन कहता कि जो बल परमेश्वर आपको देगा उसमें आप रिकवर नहीं करोगे, उसमें आप रोते चले जाओगे आपके जैसे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से सबसे पहला सबसे आखिरी अगर आपके जीवन में परमेश्वर है तो आप निश्चित नया बल पाएंगे। हालेलुया। कैसा भी बोझ हो, कई बार रोगों का बोझ होता है, कई बार दुखों का बोझ रहता है, कई बार रिश्ते दुखाते हैं, कई बार बीमारी, कई बार श्राप, कई बार बंधन, कई बार बहुत सारी चीजें जो हमारा मन दुखाती है, लेकिन उससे अगर आप सामर्थ पा सकते हो तो सिर्फ आपके परमेश्वर के वचन और उसके प्रेम में जाके और कैसे भी नहीं। हालेलुया। कई बार होता है थकान है। क्या है थकान? किन चीजों की वजह से थकान आती है? कई बार रिश्ते मन दुखाते हैं, तकलीफें, बोझ, श्राप, बंधन या कुछ ऐसी चीजें जो हर दिन सताती परेशान करती। कई लोग ऐसे सोचते हैं, सोचों का बोझ है जिनके दिमाग में, जो सोच रहे हैं क्या करें, कुछ प्लानिंग है, कुछ नया काम है, कुछ भी बात जिसके कारण बोझ में, दुख में, तकलीफ में, रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, बुद्धि चला रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। परमेश्वर को कहता न बल से न शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। बहुत सारे हालेलुया। परमेश्वर एक है, जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर जिसका राज्य बातों का नहीं जो सामर्थ्य है, जो सिर्फ कहता नहीं करने वाला परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर हमारा परमेश्वर जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं, यहोवा की बात जोड़ना मतलब परमेश्वर के अधिकार में चीजों को सौंपना और भूल जाना कि और किसी के पास जाने की जरूरत है। सिर्फ परमेश्वर को अपना गढ़ बनाना, बोलना प्रभु हमने आपका नाम को जान लिया है। हालेलुया। अब चाहिए आशीष ब्लेसिंग अगर चाहिए तो सिर्फ परमेश्वर आपसे चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। हम मनुष्य का अनुग्रह नहीं चाहते, हमें सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए जो आपकी तरफ से आता है, जो रुकता नहीं है। वचन कहता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का हाथ अगर उठा है उसे कौन रोक सकता है। परमेश्वर अगर आपको आशीष दे दी तो कोई इतनी बड़ी शक्ति है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है कि परमेश्वर ने बोला जब मैंने सारी सृष्टि पर नजरें उठाकर देखी और अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया तो मैंने अपनी शपथ खाकर कहा कि मैं निश्चित तुझे आशीषित करूंगा। अगर आपको जरूरत है तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ के नीचे आने की और उससे मांगने की जो दे सकता है। हालेलुया। आप सोच के देखें किसी ऐसे मनुष्य से या किसी ऐसे ईश्वर से आप होप लगाएं, उम्मीद लगाएं जो कर ही नहीं सकता। हालेलुया। खुद मैं मेरे जीवन की बात बताता हूं। मुझे लगता था जब तक कि मेरी बुद्धि सब कुछ जानती है और मैं सब चीजों को जानता हूं, मैं ईश्वरों को भी जानता हूं, तो मैं हर उस ईश्वर का दरवाजा खटखटाने के लिए गया जो मुझे बताया जाता था कि ये ईश्वर है। हालेलुया। बहुत सारे ईश्वर के पास, जितने भी ईश्वर हैं सबके पास में क्या मैंने ये कर देंगे वो कर देंगे, वो किसी ने नहीं कर पाया कुछ। जो कर सकता है बस वो करेगा, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। उसने हमारे लिए कर दिया। उसने बोला स्वर्ग से, जब वो स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह क्रूस पर जाने के बाद यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला कि सब पूरा हुआ, हर एक बातें पूरी हो चुकी है, बस आप विश्वास करें कि हाँ मेरे लिए पूरा हो गया तो आपके लिए पूरा हो जाएगा उसी दिन। लोग कहते हैं आपने भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी पूरी हो गई। हालेलुया। पता कैसे? लेकिन जैसी भविष्यवाणी रिलीज होती है आपके लिए, आप उसको बोलते हैं हाँ ये मेरे लिए, उसको रिसीव कर लेते हैं और आपके लिए पूरी हो जाती है। हालेलुया। कोई कहता है कि सुबह शाम की बात है, सुबह अगर बोली भविष्यवाणी शाम को पूरी,
क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दी। ये सारी योजना परमेश्वर की थी कि आप आशीषित हो जाए। ये योजना परमेश्वर की कि आप ठोकर नहीं खाए। ये योजना परमेश्वर की कि आप गड्ढे में नहीं गिरे। परमेश्वर की योजना है कि आप आशीषित हो जाए, आप नया बल, नई शक्ति पाए और ऊर्जावान हो जाए और परमेश्वर की महिमा करते रहे, उसके धन्यवाद, उसके गुणगान, उसकी बड़ाइयां करें। परमेश्वर ने इसके लिए आपको चुना। दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर ने बुलाया आपको आशीषित करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है आपको उन दुखों से, तकलीफों से, रोगों से, शराबों से, बंधनों से निकाल के अपनी महिमा के लिए। ये तो मेरी महिमा करो क्योंकि मैंने तुम्हें बचा लिया। आमीन। कहां थे हम, किस जगह पे थे, क्या करते थे, कहां से आते हैं हम सब। हालेलुया। हर कोई, जो कोई भी परमेश्वर के राज्य की खोज करता है वो सिर्फ इसलिए खोज करता है कि पहले मेरे जीवन के लिए कुछ काम हो जाए। आमीन। अभी मेरे जीवन पे दुख है, अभी मेरे जीवन पे तकलीफ, अभी मेरे जीवन में कमी घटिया है। हर एक के जीवन पर जो मनुष्य कमी घटिया होती है, हम परमेश्वर की खोज करते हैं और परमेश्वर एक के बाद एक सारी की सारी आशीष हमारे जीवन में खोल देते हैं। और उसके बाद आपको यीशु मसीह ने एक वचन दिया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से खोलोगे पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में खोलेगा। आमीन। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इनके लिए। जितने बीज तुम्हारे विश्वास है तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारा विश्वास जब उभरने लगे तो दूसरों को बता दो यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, उसने मेरे लिए किया, निश्चित तुम्हारे लिए भी आशीष करेगा। और उसके बाद जो आनंद आता है, हालेलुया, जो सच में यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जिसने परमेश्वर की करुणा को देखा है, वो जानते और गवाही देते हैं कि हाँ परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, कैसा कर रहा है। उसके लिए जैसी परमेश्वर की बारी आती है तो भाई अंदर से उत्साह आता है। जैसे यीशु मसीह की कोई नाम ले रहा हमारे सामने, कोई अनजान मनुष्य आपके सामने यीशु मसीह, तो आप बताओ यीशु मसीह मेरे लिए क्या है। एक समय आया जब मैं वर्ल्ड विजन में जॉब कर रहा था, तो वहां पर मुझे टेस्टिमनी देनी थी। मैं कैथोलिक चर्च से आता था, टेस्टिमनी जानता नहीं था मैं क्या टेस्टिमनी लिखे। तो उन्होंने पूछा यीशु मसीह की वैल्यू क्या है आपके लिए। बोले यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। बोले नहीं, सब कुछ को डिस्क्राइब करो, क्या किया उसने तुम्हारे लिए। मैंने क्या किया मेरे लिए, क्योंकि उस समय तक कुछ नहीं किया था। उस समय मैं मेरी बुद्धि से चाह रहा था, उस समय तक मुझे संभाल के रखा था परमेश्वर यीशु मसीह ने। मुझे मालूम नहीं, अपनी महिमा के लिए तैयार किया था, लेकिन मैं जानता नहीं था क्योंकि हमने सुना नहीं था। जिस दिन परमेश्वर को जाना, उसके बाद पता उसने तुम्हारे लिए क्या किया और क्या करने वाला है। आमीन। कहाँ पहुंचाने वाला है। अभी ये जगह वो नहीं है जहां पर वो पहुंचाने वाला, अभी बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला। आमीन। हम जो सीखते, जो सुनते हैं, सिर्फ परमेश्वर इतना सा नहीं है। परमेश्वर विशाल परमेश्वर है, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई हम जान ही नहीं सकते। जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, क्या वो हमारे छोटे छोटे कामों को, हमारी छोटी कमी घटियों को, हमारे छोटे दुखों को, छोटे परेशानी, छोटे छाप और बंधन को तोड़ नहीं सकता क्या। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है। आमीन। जो सच में परमेश्वर की बात जोड़ते हैं, लिखा, जो सच में परमेश्वर ही से चाहते हैं, जो अपनी बुद्धि नहीं लगाते, जिनको नहीं लगता कि हम चाहे अपने रिश्तेदारों को बदल दें, हम चाहे अपने दोस्तों को बदल दें, हम चाहे हम वो सारी शराब बंधनों को हम बदल दें, हम नहीं बदल सकते। मनुष्य को बदलना हमारे बस में नहीं है, परमेश्वर का आत्मा बदलता है। जिस दिन आपने ये बोला प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा हुई है, उसी दिन परमेश्वर आपके जीवन पे आशीष कर रहे हैं। जब तक आप ये सोचेंगे कि मेरे हिसाब से, मेरे कंफर्ट जोन में आप करो, मैं तो ऐसे ही हूं, ऐसे ही रहने वाला हूं, ऐसी चाहिए आशीष। कठोर हूं तो कठोरता में आशीष दे दो, गुस्सा है तो गुस्से में आशीष दे दो। हालेलुया। उस समय नहीं होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वैसे हो जाए जैसे वो चाहता है। क्या क्राइटेरिया है जिसमें परमेश्वर आपको आशीष देते हैं? आपका दीन होना, आपका नम्र होना, आपका साफ होना, आपका पवित्र होना परमेश्वर को पसंद है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम कैसे आपको भाते हुए बने रहें। परमेश्वर को भाना मतलब परमेश्वर जैसा चाहते हैं, जैसा यीशु मसीह का स्वरूप हो। अगर हम उस स्वरूप में हो जाएंगे तो आपके जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर करना चाहते हैं, उसके स्वरूप में ढलना। हम यीशु मसीह को जानते हैं, कितने जानते हैं यीशु मसीह को। हालेलुया। कैसे है यीशु मसीह? गुस्सा है क्या? चिड़चिड़ा है? शॉर्ट टेम्पर्ड है? प्रेमी दयालु। हालेलुया। कितने तो प्रेमी दयालु यहाँ पे मैं देखूंगा। उठाओ। ओह हाँ, ये आंटी दयालु मेरे लिए ये बना के हाँ, ओह वाओ, प्रेमी दयालु। और मैं तो देखना प्रेमी दयालु, वाओ दयालु। सच में यीशु मसीह का स्वभाव लेने वाले हैं। हालेलुया। उसके जैसा स्वरूप बनाने वाले हम सब, हम जो दूसरों पर दया करते हैं वो सच में यीशु मसीह का स्वरूप है। हालेलुया। हम जो अपने पापों को अंगीकार करते हैं, जो अपनी गलतियों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर निश्चित प्रेम रखता है आपसे। वचन कहते हैं कि जो अपने अपराध छुपा के रखता है उसके काम सफल नहीं होते। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और गिड़गिड़ा के कहते हैं प्रभु हमें क्षमा करना, हमसे ये पाप हुआ है, उसी दिन क्षमा हो जाते हैं आपके पास और एक नया सामर्थ उसी दिन परमेश्वर आपको दे देता है। आमीन। हालेलुया। सच में अगर जिसके काम सफल नहीं होते वो अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के आगे, किसी के आगे नहीं, सिर्फ परमेश्वर के आगे, और बोले प्रभु मैं आप क्या है अपने जीवन में, अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। हालेलुया। हालेलुया। होता क्या है जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं, हम जब घर में रहते हैं, हमारे घर के जो रिश्तेदार रहते हैं वो आपको समझते नहीं है, जो बाहर है वो आपको पहचानते हैं,
यीशु मसीह ने बोला कि नासरत में ही यीशु मसीह का अनादर हुआ था, उनके खुद की जगह पर जहां वो रहते थे। हालेलुया। लोगों ने बोला नासरत में से कोई अच्छी चीज निकल सकती है क्या? आज तक तो कुछ निकला नहीं, लेकिन हम यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। किसके नाम से? यीशु नासरी, क्योंकि उसका नाम नासरत है, उसका नाम नासरी है। हालेलुया। हम अपने घर में इज्जत मान सम्मान अपने शहर में नहीं पाते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हो आपका वैल्यू है। हालेलुया। लोग आप मेरी बहन का स्वागत करते हैं, अच्छी जगह पर बैठाते, खिलाते पिलाते, मानो क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह का स्वागत करते हैं जो आपके अंदर है। तो मन कच्चा करने वाली आत्मा है जो आपको वैल्यू नहीं मिलना, आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट नहीं मिलना, खुश हो जाना। ऐसे लोग आज खुश हो रहा है जिनको मान सम्मान नहीं मिलता, रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, परमेश्वर मान बढ़ाएगा आज, परमेश्वर रिस्पेक्ट दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा ऊंचाई पे तुम्हारा नाम करेगा। परमेश्वर वचन कहता है भजन संहिता 51 उसके आखिरी में कि मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर झूठ नहीं कहता, कितने समझ से परमेश्वर झूठ नहीं कहता? वचन कहता है कि मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ बोलूं, मनुष्य बोल सकता है, परमेश्वर झूठ नहीं कहता। अगर आप मान सम्मान बढ़ाने वाला तो बढ़ाने वाला है, हालेलुया। देने वाला नहीं, देने वाला बनाने वाला तो बनाएगा। उसकी वाचा है वो झूठी नहीं है, परमेश्वर का सच्चा होना हमने देखा है, चेक किया है। कितने समय में देखा आपने? कितने दिनों में देखा है? हालेलुया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बस परमेश्वर जिंदा है, सामान से भरा हुआ है। अगर आप सच में सरेंडर करते हैं, सच में भूख और प्यास परमेश्वर की रखते हैं और सबसे पहले चाहते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही करे, परमेश्वर की बात जोड़ना, यहोवा की बात जोड़ना, तब सिर्फ परमेश्वर भरोसा रखना। दुनिया संसार सताए परेशान करे, कोई टेंशन की बात नहीं, वो आपका मान सम्मान नहीं, कोई बात नहीं, वो आपका कहना नहीं माने, कोई बात नहीं। आप अपने परमेश्वर के अधिकार में चीजों को सौंपे और भूल जाए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर करेगा, मुझे जरूरत नहीं है कुछ करने, मेरा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के अधिकार में प्रार्थना एक कसम परमेश्वर के अधिकार में सौंपते, कहता प्रभु आपके अधिकार में सौंपते और हम वो सारी टेंशन से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। रोग है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, परमेश्वर आपके अधिकार में सौंपते हैं। मैं नहीं कर सकता, आप करेंगे, क्योंकि इसने किया है। बहुत कामों से परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया अपने आप को, अपने जिंदा, अपने सामर्थ्य होने को और अपने शक्तिशाली और अपने उस सारे सामर्थ को परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया, बार बार प्रोटेक्ट किया और खुद उसको उतर के आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताऊं, अपने लोगों से काम करता है। मूसा को परमेश्वर बोला, मूसा बोला प्रभु ये बड़ा समुद्र दिखता है सामने, क्या करोगे? ये समुद्र है, बहुत बड़ा है, विशाल है, समुद्र की ढाल ही होती है, गहराई कितनी होती है, हाँ कितना लंबा कितना चौड़ा उसका पार्ट है, हमको मालूम नहीं। परमेश्वर ने बस समुद्र है क्या? ये समुद्र तो मैंने बनाया थे, मेरे नाम को जानते, जरा तेरी लाठी उठा को पहचान लेगा समुद्र, उसने पहचाना, रास्ता दिया। ये छोटे काम है। यीशु मसीह ने बोला तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, लेकिन तुम विश्वास तो करो कि हाँ सच में परमेश्वर ने किया, वो ही है मेरा परमेश्वर। इस परमेश्वर की बात करते सनातन परमेश्वर है वो, और प्रकट करता चला है तब से लेकर आज तक। वो कहता आदि और अंत मैं ही हूँ, इसके पहले की मूसा था, यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ। हाँ वो है, उसी समय से आज तक परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, बार बार हर बार कहता लिखा हुआ है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। लेकिन उसके बाद भी मैं तेरे साथ हूं से पहले लोग डर जाते हैं। विपत्ति आई, समस्या आया, दुख आया, सताव आया, तकलीफ आई, आएगी, लेकिन धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ेगी। क्या पड़ेगी? बहुत सी विपत्ति, बहुत पड़ेगी, एक नहीं पड़ेगी, पड़ती जाएगी। मैं बोलता, लेकिन अगर धर्मी सच में धर्मी है तो धर्मी खड़ा रहेगा कि मेरे साथ जिसका धर्म जो है वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे साथ में है, वो मेरा गढ़ है, वो है मेरे साथ हर बार और मेरी घड़ी होगी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी मैं ऐसी गवाही आप लोगों को बता दूंगी कि सिर्फ गवाही में पूरा सेशन खत्म हो जाता है। ऐसे कठोर समय लोगों के जीवन में आए, दुखों के समय आए, ऐसे समय आए कि लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। आवाज हालेलुया। लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी एक बार एक छोटी सी गवाही मैं आपको बता देता हूं। एक भाई है जो पहले गुंडागर्दी में था, लोगों को मारा पीटा करता था, उसके बहुत सारे दुश्मन थे। हालेलुया। एक दिन वो आया परमेश्वर के भवन में, उसकी मम्मी लेके आई, उसने वो यहाँ पे विश्वास किया, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसने अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को दे दिया। लेकिन उसके दुश्मन नहीं बदले थे, बदला ये था। हालेलुया। एक बार वो रास्ते में जा रहा था, उसके दुश्मन की नजर उस पर पड़ गई, 15-20 लोग उसके पीछे लग गए। हालेलुया। उसका मेरे पास फोन आया, वो बोला कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ मैं बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ, थोड़ा आओगे क्या? मैंने मेरे को मत बोला, उसको बोला जिसको कल तुमने ग्रहण किया है। हालेलुया। उसने अपनी गाड़ी साइड करो, वो परमेश्वर यीशु मसीह को बोल, परमेश्वर मैं आपको अपना गढ़ मानता हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो साइड उसने गाड़ी रोका, छोटी सी प्रार्थना की, बोला प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आपका वचन कहता मैं तेरे संग में, तुम डर मत, आप मेरे संग तो मुझे बचा लेना, मेरे दुश्मनों के हाथ से छुड़ा लेना। हालेलुया। वो अपनी गाड़ी को रोक के प्रार्थना कर रहा था। जो लोग आए उसके सामने से उसको देखा, वो 15-20 लोग आए उसको देखे और लौट के चले गए।
हालेलुया। हालेलुया। लौट के चले गए। उसके बाद जब उसने उसी में से किसी से पता चला कि क्यों भाग के चले गए वो लोग, तो बोले कि तेरे पीछे 50-60 लोग खड़े थे। सारी फील्डिंग लगा के रखी थी। भाई मैं कोई फील्डिंग लगा के रखी, मैं तो अकेला था। बोले नहीं, तेरे साथ 50-60 लोग खड़े थे, हम लोग तो 10-20 थे, इसलिए हम वहां से लौट के चले गए। हालेलुया। परमेश्वर के दूत थे वो सारे के सारे, जो किसी और को नहीं, उन्हीं को दिखाई दिए जिनको दिखाई देना था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर किस समय कैसे सामर्थ से आप पर प्रकट कर देगा। आप एक बार सच में उस पर भरोसा करके देखिए तो कि प्रभु आप हमारे गढ़ और कोई नहीं है। आप भरोसा करें परमेश्वर पर कि हाँ, हर बार उसने बचाया है, हर बार वो बचा के रखता है। आज तक आप बचाए गए हैं, आज तक आपका कुछ नुकसान नहीं होने दिया। वो सबसे बड़ी बात है कि आपके परमेश्वर का सामर्थ आप पर प्रकट है। वो सच में आपको जानता है इंडिविजुअल, कि आपका नाम क्या है। वो नाम ले लेके आशीषें देता है, आपके नाम के साथ आशीषें जुड़ी हुई है। आपके नाम को जानता है कि आपका नाम क्या है और परमेश्वर आपको कैसी आशीष देना चाहता है। लेकिन क्या सच में आप जानते हो परमेश्वर? पूरी दुनिया, पूरा संसार जानता है यीशु मसीह का नाम। और ये क्या बड़ी बात है कि वो आपके नाम को जानता है। आपका नाम क्या है और आपके हिस्से की कौन सी ब्लेसिंग है, कौन सी तकलीफ है, कौन सा छुटकारा आपको देना चाहता है, वो उसको मालूम है। जितने लोग विश्वासी, जितने लोग सच में यीशु मसीह से प्रेम रखने वाले हैं, उनका जीवन ये संसार के जीवन से बहुत अलग है। आप इसलिए आए संसार में कि आप परमेश्वर की महिमा को देखें, रोज नई महिमा। रोज आप फंसे रहने के लिए नहीं बुलाए गए, आप दुखी रहने के लिए बुलाए नहीं गए, आप आशीषित रहने के लिए बुलाए गए। आप आशीषों के सोते हैं जो आपके अंदर से परमेश्वर अपनी महिमा देना चाहता है। लेकिन कई, मैं आज बताऊं, कई विश्वासी हैं जो विश्वास में आता है, विपत्तियां उस पर पड़ती हैं। आपको चेक करने के लिए, परखने के लिए कितने दिन आप विश्वास में बने रह सकते हैं। दुख आएगा, बड़ा आएगा, हम नाम धराएंगे, पीछे पीछे चलेंगे, नाम धराइएगा आपके पीछे चलेंगे, लेकिन उससे करने की जरूरत नहीं। आपका परमेश्वर जो आपको हर समय संभाले हुए है, वो आज आपसे कहता कि नया बल प्राप्त करेंगे। 31 यशायाह 40:31 पढ़ो। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है परंतु। क्या लिखा है? परंतु। परंतु लिखा हुआ, परंतु इसलिए लिखा हुआ है कि जो यहोवा पर ही भरोसा रखते हैं और उसी को अपना सब कुछ समझते हैं, वो उसी साथ क्या होगा सर? वे नया बल प्राप्त पाएंगे। नया बल नहीं तो पुरानी ताकत लेके आप चलते रहो। कई बार वो ताकत बनती है, कभी बिगड़ जाती है, कभी ऊंची होती, कभी नीचे होती, कभी नीचे, बिल्कुल ही नीचे चली जाती है। मैं लोगों को बोलता हूँ डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। जो डिप्रेशन में रहते हैं वो नया बल उनके पास रहता है, उनके पास पुराना भी नहीं रहता। सच आमीन। उनके पास बल ही नहीं होता, वो बलहीन, शक्तिहीन हो जाते हैं। हालेलुया। उनको लगता है दुख बड़ा है, चलो दुख के आगे सरेंडर कर देते हैं, वही अच्छा रहेगा। परमेश्वर तो हमारी सुनता नहीं, क्योंकि हमारे काम ऐसे नहीं कि परमेश्वर हमारी सुनते। सरेंडर कर दो मुसीबतों के आगे, हालात के आगे सरेंडर कर दो। हालात कितना समझते हैं? हालात कौन समझता है? हालात क्या होते हैं? हाँ, क्या है ब्रदर? हालात क्या है? सिचुएशंस। हाँ, परिस्थिति। कौन बोला? हाँ, परिस्थिति। सही मायनों में परिस्थिति, हालात। परिस्थिति खराब है, आखिरी महीना चलता है। कितना लोग समझते हैं आखिरी महीना? आप समझते हो आखिरी महीने? समझते हो? अच्छा, बताने के लिए समझते हो ना, जानते तो नहीं हो ऐसा। क्या है आखिरी महीने? क्या है? फाइनेंशियली थोड़ा सा। हाँ, जब एक समय आता है, कई लोगों पे, मसीह के लोगों पे कभी नहीं आएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मसीह के लिए नहीं आएगा। कई ऐसे हैं जो विश्वासी नहीं है, वो उनका डायलॉग ही कि आखिरी महीना चालू है, 20 तारीख के बाद आखिरी महीना शुरू हो जाता है, पूरा माल जितना वो कमाते हैं 20 तारीख तक सब खत्म हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, हम लोग परचेसिंग करते हैं 31 तारीख को। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो तारीख समझता नहीं। वो रोज कहता है तुझे जय कुछ में लेके चलता। रोज आप आशीष में है, रोज रोज रोज, सुबह दोपहर शाम हम पे आखिरी महीना पड़ता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो आखिरी महीने वाला है ही नहीं। रोज नया बल देता, रोज नई शक्ति देता, रोज नया सामर्थ देता। उसके सामर्थ पे आप कुछ भी कर सकते हो। आमेन। कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी दिन कर सकते हो। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम ऐसे जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो 31 तारीख के दिन, आखिरी दिन भी। क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दिया, आपके सामान। जितने लोग सच में परमेश्वर के सामान को जानते हैं वो आनंद देते हो। तुमको मालूम है, हाँ किया है इसके पहले हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया, करता आया है। हम जानते हैं उसकी बड़ी सामर्थ, उसने हर बार प्रकट किया और आज भी प्रकट करना चाहता कि आज नया बल देगा। जितने लोग ये सोचते कि हम दुखी हैं, हमको थोड़ा सा इंजेक्शन की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, आज थोड़े कमजोर हो गए विश्वास है,
परमेश्वर आज एक नया इंजेक्शन देने वाला है, सामर्थ का इंजेक्शन, एक ताकत का इंजेक्शन, एक जॉय का इंजेक्शन, जैसे आप और थोड़े से खुश हो जाए। मैं लोगों के चेहरे की तरफ देखता हूँ, कई लोग बड़े आनंद के साथ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कई लोग हाँ मिलेगा। आज सच में परमेश्वर तुम्हारे जीवन को छुए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही आया है। आमेन। उसने तुम्हारे लिए ही अपने आप को लहूलुहान किया है। उसके चेहरे की स्माइल नहीं थी जब वो, क्योंकि तुम आनंदित हो जाओ, तुम खुश हो जाओ। उसने जो दुख उठाई, जो तकलीफ उठाई, जो टीस उठाई है उसने, वो सब तुम्हारे लिए, ताकि तुम खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, चंगे हो जाओ, शराब से बाहर हो जाओ, कमी घटियों से निकल आओ। इसके लिए ये सारा सिचुएशन, सब कुछ यीशु मसीह पे इसलिए पड़ा कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया। ये योजना ही है परमेश्वर की। परमेश्वर ने एक योजना जो यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में हमारे बीच में भेजा, ये सिर्फ इसलिए कि हम आशीषित हो जाए यीशु मसीह में, हम नया सामर्थ पाले यीशु मसीह में, हम नई ऊंचाई पाले, नया सब कुछ पाले। इसके लिए सब हुआ हमारे लिए। हालेलुया। वो हमारे लिए हुआ है। वचन कहता कि हमारे ही पापों को उसने खुद पर उठा लिया। आमीन। हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, हमारे लिए ही। इसलिए नहीं कि आप ऐसे जिस सिचुएशन पे आप हैं इसमें बने रहे। कुछ है जो परमेश्वर को गहराई से ग्रहण करते हैं। आज के दिन भी हम इतनी बड़ी सामर्थ की अगर बातें सुनते हैं, उसके बाद भी इतना सामर्थ सुनने के बाद भी अगर हमारे जीवन पे काम नहीं हो रहा, तो कमी कहीं हमारे अंदर है। परमेश्वर तो परमेश्वर है आपको देने के लिए, उसने सब कुछ दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने मनुष्य का स्वरूप धारण किया और हमारे लिए क्रूस की मृत्यु करी ताकि हम आशीषित हो जाए। उसके बाद भी हम चाहते कि हाँ परमेश्वर तुमने सुना था, आपने उसके जीवन पर आशीष की, मेरे जीवन पे कभी करने वाले हो? हालेलुया। मेरे जीवन पे कब करोगे? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 24 घंटे से यीशु मसीह को जानते हैं और उनके जीवन पे मैंने मिरेकल देखे हैं। आमीन। 24 घंटे के अंदर लोगों के जीवन में परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम किए, मैं आपको बताऊं। 24 घंटे के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। लेकिन अगर सच में आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाए, तो सबसे पहले उसकी महिमा को सुने कि वो है कितना बड़ा और उसने क्या क्या किया है, और बारी आपकी कि आपके जीवन पे क्या करना है। हमने वचन सुना, ग्रहण किया और चलने लगे। सिर्फ सुना और चलने लगे उस पर, बस। उसने बोला ये नहीं करो, बोला नहीं करो, थोड़ा सा कर ले लो, अभी थोड़ा जीवन जीना दो, यीशु मसीह भी हमने अभी थोड़ा जीवन जीने दो प्रभु। हालेलुया। मैं बताऊं आपको, आपकी जरूरतें आपसे पहले परमेश्वर को मांगना। आपकी जरूरतें आपसे पहले परमेश्वर जानते हैं कि क्या है और वो करेगा पूरा। हालेलुया। और ऐसी पूरी करेगा जैसे हम, जब तक हम ढूंढते हैं ना अपनी चीजों की, अपनी तरफ से कि हमें ये चाहिए, तब तक आप अपने हिसाब से ढूंढते हो। 2 बेटे और 2 आशीष, वो बेटे भी है और आशीष भी है, कैन और हाबिल। कितने लोग जानते हैं दोनों को? एक, हाँ क्या है भाई, कौन है ये लोग? दोनों भाई हैं। हाँ, और ये लोग इनको कैसे पहचानते हैं? क्योंकि एक की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार किया, दूसरे की नहीं। वैसे ही आपकी आशीष भी हो सकती है। पहली आशीष हाबिल के जैसी, जो परमेश्वर ने ग्रहण किया और आप उसके बदले में प्रतिफल दिया, और दूसरी आशीष कैन की। कैन को क्या आशीष मिली? आशीष मिली कुछ? हालेलुया। तो वैसे ही आपके जीवन पे आशीष उतर सकती है। कैसे? आप कैसा भेंट चढ़ाते हो आपके मन की, और सच में अगर परमेश्वर के लिए वैसे अपने मनों की भेंटों को आप चढ़ाते हो जैसा परमेश्वर चाहते हैं, तो निश्चित आपके जीवन पर आशीष है। आप थरथराते हैं उसके वचन को सुनकर, तो निश्चित आपके जीवन पर वैसी ही आशीष है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से छाट के पीन के परमेश्वर को अपने मनों की भेंट चढ़ाते हैं, सब चीजों से जितना समय बचता अगर वो परमेश्वर को देते हैं, तो कहां से उत्तम आशीषों के लिए हम सोच सकते हैं। बदलाव जब आपके जीवन पर आता है, तो सच में परमेश्वर बदलाव चाहते हैं। सच में बदलाव, सच में चेंज, सच में सच्चाई के साथ हमारा समर्पण, तब परमेश्वर वो आशीष देते हैं जो रखी हुई है आपके लिए। हर एक की आशीष इतनी बड़ी है, मैं बताऊं आपको। ब्लेसिंग्स परमेश्वर की, परमेश्वर बड़ा है, अता है, उसकी ब्लेसिंग्स भी वैसे ही। अभी जो आपके पास है वो कुछ परसेंट है आपके समर्पण के बराबर आशीष। वचन कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये हर आशीष के लिए है। जैसे आप परमेश्वर को समझते, जितना परसेंट आप अपने जीवन का परमेश्वर को देते हैं, उतनी ही आशीष आपको आ रही है। परमेश्वर देने वाला और बहुत सारा देने वाला, लेकिन वो कहते हैं यदि तू मेरी ओर फिरे तो मैं भी तेरी ओर फिरूंगा। हालेलुया। हमारा फिरना जितना परसेंट हम फिरते जाएंगे,